हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे रेंज के क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चन, चतुर्थक विचलन के क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज। उसके हिसाब से हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको जो सीरीज दे रखी है वो कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इंडिविजुअल सीरीज का है। इसमें आपको पूछा है क्यूडी, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। क्या पूछा है? क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है आपसे, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। सीरीज है आपकी इंडिविजुअल, ठीक है। तो कर सकते हैं हमें आता है। पहले क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपके पास लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल होना जरूरी है, ठीक है। इसी के बेस पे निकलेगा। तो देखिए, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे Q1 को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन नंबर 7। यहाँ पे हम लिखेंगे Q1 की कैलकुलेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/4, ठीक है। अब क्योंकि सीरीज इंडिविजुअल है तो हमें वापस सीरीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, और सीरीज आपके असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले से ही जमी हुई है, ठीक है, जमी हुई है। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है। n यहाँ पे कितना है? n मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 11+1/4, तो कितना आ जाएगा? 12/4। तो ये आ जाएगा थर्ड आइटम। थर्ड आइटम आपका Q1 होगा। तो थर्ड आइटम कौन सी है? थर्ड नंबर आइटम है ये। तो 52 आपका क्या है? Q1 है। तो Q1 = 52, ठीक है। इसी तरह Q3 निकालना आपको। Q3 = इसका फॉर्मूला है 3n+1/4, ठीक है। तो 11+1/4, तो ये आपके कितना हो जाएगा? 12 3 × 36 / 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके 9th आइटम। 9th आइटम देखिए कौन सा है? 9th आइटम है इधर 58, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो Q3 होगा वो क्या हो जाएगा? 58, ठीक है। तो आपके पास Q1 है, आपके पास Q3 है। तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला मैंने बताया था। QD का फॉर्मूला क्या होता है? QD = Q3 + Q1/2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। Q3 आपका है 58 - 52 / 2, तो कितना बचेगा? 6 / 2, तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 आपका क्या आ जाएगा? QD, ठीक है। 3 तो देखिए आपका क्या है? QD। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये था सॉल्यूशन आपके। अब देखिए, आपको कोफिशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ QD क्या था आपका? Q3 - Q1/Q3 + Q1। तो Q3 आपका कितना है? Q3 है 58, ठीक है। Q1 कितना है? 52। फिर 58 + 52, तो देखिए कितना आ सकता है आपके पास? ये तो आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 110। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 0.55, 0.055,
0.55। तो ये आपका इसका कोफिशिएंट है, देख रहे हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये था आपके सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम देखेंगे इसी को कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ये देखिए, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है आपके सामने। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए, कैलकुलेट क्वार्टाइल मेजर्स एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल में डेटा दे रखा है और आपको इससे क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन और इसका कोफिशिएंट। इस बार देखिए सीरीज कैसी हो गई है, सीरीज हो गई है डिस्क्रीट। कैसी हो गई है, डिस्क्रीट हो चुकी है। ठीक है, सीरीज है आपके डिस्क्रीट, जिसे हम कहते हैं खंडित। तो खंडित श्रेणी में आपको क्या निकालने पड़ेंगे, पहले तो Q3 और Q1 ये दोनों निकालने हैं। तो इसके फॉर्मूले निकालने के खंडित श्रेणी में जो होंगे वो हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहीं पे हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए। टेबल हमने बना लिए 3 कॉलम की। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट, जो हाइट का डेटा आपको दे रखा है। और यहाँ पे आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे आपके हो जाएगा CF। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। अब देखिए डेटा लिख देते हैं हम। 150, 151, फिर आपको नेक्स्ट है 152, 153, 154, 155, 156, 157 और 158। ठीक है, 158 तक दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 15, 20, 32, 35, 33 और 22, 20, 12 और 10। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब CF कैलकुलेट करनी है इसकी। तो ये तो फर्स्ट तो 15 रहेगी, फिर 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 32 67, 67 प्लस 35 102, 102 प्लस 33 135, 135 प्लस 22 157, 157 प्लस 20 177, 177 प्लस 12 189 एंड 189 प्लस 10 199। ठीक है, तो ये है आपके यहाँ तक मैटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लगा लेंगे। n यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 199। ठीक है, अब आपको तो कैलकुलेट करना है पहले Q1। फॉर्मूला तो आपके n+1/4 ही रहना है। ठीक है, और यहाँ पे n हो जाएगा 199 + 1/4। तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, 50th आइटम। और 50 आइटम जो है वो आपके कहाँ पे आ सकती है, 67 वाले ग्रुप में। तो 67 के जस्ट सामने वाला वैल्यू आपके क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। कितना, 152। ठीक है, अब हम बात करते हैं Q3 की। तो इसका फॉर्मूला 3n+1/4। ठीक है, तो 3 199 + 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा आपके 150 आइटम। ठीक है, अब 150 जो है वो यहाँ पे CF में कहाँ आ सकता है, 150 आपके आ सकता है 157 के अंदर। तो इसके सामने वाला जो वैल्यू होगा
वो क्या होगा, आपके Q3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q3 है वो आपके हो जाएगा 155। ठीक है, अब ये दोनों ही आपके सामने है। अब आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वार्टाइल QD का जो फॉर्मूला है, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो देखिए Q3 है हमारा कितना, Q3 माइनस अपॉन में 2 भी है, अपॉन में 2। ठीक है, तो देखिए Q3 कितना है 155 माइनस 152 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बचेगा 1.5। ठीक है, 1.5 तो आपका QD है। अब आपको चाहिए इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD। इसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, अब देखिए Q3 कितना है 155 माइनस 152 डिवाइडेड बाय 155 प्लस 152। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आपकी कितना आ जाएगा 3, ये तो 3 आ जाएगा, और इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 307, और जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आएगा इसका कोफिशिएंट 0.0098, 0.0098 आपका इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो आंसर आप चेक कर सकते हैं। हमने ये वाला किया था तो 152 और 155 तो आपके Q1 Q3 थे, और कोफिशिएंट ऑफ QD था आपके 0.0098। ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज थी। अब हम इसी को किस में देखेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज देख सकते हैं आप, नीचे ही है इसके, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये भी कर सकते हैं और ये भी हम कर सकते हैं, तो हम यही करते हैं 12। ठीक है, 12 क्वेश्चन करते हैं हम। 12 क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द रेंज ऑफ मिडल 50%। ठीक है, मिडल 50% पूछा, मिडल 80% एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो मिडल 50% की बात करें तो उसको तो हम क्या कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ये तो आपसे क्या पूछी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछी है, और ये आपके क्या हो जाएगी परसेंटाइल रेंज। ठीक है, और ये है आपके कोफिशिएंट ऑफ QD। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ पे आपसे पूछी गई है। सीरीज देखिए कैसे दे रखी है, वेजेस लेस देन और नंबर ऑफ वर्कर्स। अब ये लेस देन दे रखा होता है तब आपको सीरीज बनानी होती है। ये सीरीज कैसी होती है आपके, ये सीरीज होती है कॉन्टिन्यूस। कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है ना, ये भी आपके कम्युलेट हो रही है, देखिए बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपकी कम्युलेटिव दे रखी होती है, तो पहले इसको नॉर्मल करना है, फिर अगेन वापस आपको कम्युलेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे कैलकुलेशंस करने हैं, तो परसेंटाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आप हमें कैलकुलेट करनी है। तो करते हैं, पहले टेबल बनाते हैं इसकी। तो 3 कॉलम वाली हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वेजेस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम निकालेंगे इनकी CF। ठीक है, तो पहले सीरीज लिख देते हैं, हम सीरीज बनाएंगे। पहली तो क्लास बनेगी 0 to 10, नेक्स्ट होगी 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर बन जाएगी आपके 30 to 40, फिर 40 से 50, फिर आपके 50 से 60, और फिर हो जाएगी 60 से 70, 60 से 70। ठीक है, ये तो आपके है
क्लास वेजेस की, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर देखिए आपको कैसे दे रखे हैं, ये जो दे रखी है ना आपको, ये आपको कैसे दे रखी है, कम्युलेट हो रही है, देखिए उत्तरोत्तर बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको इसकी ऑर्डिनरी या फिर हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो 5 और 8 है, तो फर्स्ट तो 5 रहनी है, नेक्स्ट 8 में से 5 को माइनस करना है, ठीक है। अब पीछे वाले को एक एक माइनस करते जाएंगे तो ये ऑर्डिनरी जो फ्रीक्वेंसी है वो आती रहेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट तो आपके 5 ही रहनी है, फिर 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके जो 15 है, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, फिर 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5, फिर 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो 10, फिर 33 में से 30 को माइनस करोगे तो 3, और 35 में से 33 को माइनस करोगे तो 2, ठीक है। ये आ जाएगी आपके। अब वापस इसकी CF करनी है तो फर्स्ट तो 5, फिर 8, फिर यहाँ पे आपके हो जाएगा कितना 15, फिर आपके हो जाएगा 20, फिर आपके हो जाएगा 30, ठीक है। फिर आपके हो जाएगा 33, फिर आपके हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये है आपके CF। अब इसमें हम यहाँ पे N जो लिखते हैं, N टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है 35, ठीक है। तो ये टेबल तो यहाँ तक तो आपके कंप्लीट है। अब आपको कैलकुलेट करना है Q1, ठीक है। तो अब Q1 कैलकुलेट करना है, सीरीज कैसी है आपकी, कॉन्टिन्यूस है, तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा, N/4, ठीक है। N कितना है आपका 35 डिवाइडेड बाय 4, तो कितने नंबर वाला आइटम आ जाएगा आपके 8.75 आइटम, जो कि हम अगर ढूंढेंगे 8.75 तो कहाँ आ सकता है, ये आ सकता है इधर, ये 15 वाले ग्रुप के अंदर। तो ये जो आपका क्लास है ना, ये आपके Q1 क्लास हो जाएगा, ठीक है, या Q1 ग्रुप हम इसको कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Q1 ग्रुप जो है आपका, वो कौन सा हो गया, वो हो गया 20 से 30 वाला, 20 से 30 वाला ग्रुप आपके Q1 ग्रुप हो गया, ठीक है। अब आपको जो फॉर्मूला लगाना है Q1 का, वो तो क्या लगाना है, L1 + I/F और Q1 - C, ठीक है। ये मैंने सब आपको करवा रखे हैं। तो यहाँ पे आपके L1 क्या हो जाएगी, जो Q1 ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट 20, ठीक है। I क्या हो जाएगा, I इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, और F क्या हो जाएगा, F हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, F क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये 7, तो 7 है इसकी फ्रीक्वेंसी। फिर C जो है, C आपके इससे पहले वाले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कितनी है 8, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, पूरा फॉर्मूला जब इसमें अप्लाई करेंगे हम, तो L1 थी हमारी 20 प्लस I था 10, F थी 7, Q1 हमने निकाला 8.75 माइनस C थी हमारी 8, ठीक है। तो 20 एज इट इज प्लस 8.75 माइनस 8, तो कितना बचेगा 0.75, 0.75 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 7.5 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना आ जाएगा आपके 20 प्लस आ जाएगा आपके 1.071, ठीक है। तो आपका जो Q1 हो जाएगा वो हो जाएगा 21.071, तो ये आपके क्या है, ये है हमारे Q1, ठीक है। इसी तरह अब आपको कैलकुलेट करना है Q3, तो Q3 के लिए फॉर्मूला 3n/4, ठीक है, 3n/4। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए 3n आपके कितना था 35 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आएगा आपकी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 105 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके कितने नंबर वाला आइटम आ जाएगा 26.25 आइटम, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, CF के अंदर, CF में कहाँ आ सकता है 26.25,
26.25 आ सकता है 30 के अंदर, ठीक है, 30 के अंदर। तो ये ग्रुप जो है आपके क्या हो जाएगा, Q3 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका Q3 ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपके 40 से 50 वाला, ठीक है, जिसकी जो है L1 हो रही है आपके 40, I हो रहा है आपके 10, F हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी देखते हैं इसकी, फ्रीक्वेंसी हो रही है आपके 10 और C हो रहा है 20 और C आपके हो रहा है 20, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसका, जो बड़ा वाला है Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट में Q3 माइनस C, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, L1 है आपकी 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस Q3 आपने कितना कैलकुलेट किया था, ये था 26.25, तो 26.25 माइनस आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉड मास फॉलो करना है, ठीक है, बॉड मास यहाँ पे आपको फॉलो करना है, नहीं तो आपके ये सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं यहाँ से 10 से 10 कर दो काम हो गया, ये वाला काम आपको नहीं करना है। बॉड मास पूरा पहले ब्रैकेट ओपन करना है आपको, ठीक है। 26.25 माइनस 20 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास में 6.25, ठीक है। फिर आगे करते हैं, आगे करेंगे तो 6.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 तो था ही, प्लस 6.25 आपके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 62.5, ठीक है। 62.5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वापस वही बात है, 40 प्लस 6.25, तो ये आपके कितना हो जाएगा 46.25। तो आपका जो Q3 है वो आ गया आपके 46.25, ठीक है। Q3 और Q1 दोनों ही आपके साथ में आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको देखिए, एक तो 50% वाला पूछा गया ना आपसे, रेंज, मिडल रेंज ऑफ 50%, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा गया है, मिडल रेंज ऑफ 50%, तो मिडल रेंज ऑफ 50% मतलब IQR पूछा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे IQR का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो देखिए कितना है, Q3 आपका, Q3 था 46.25 माइनस Q1 है 21.071, ठीक है, 21.071। अब जब माइनस करोगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके सामने, ये आ जाएगा 25.18, ठीक है, ये आएगा आपके। तो ये ही है आपके क्या, मिडल %50 रेंज, ठीक है, मिडल 50% रेंज या मेजरमेंट ऑफ मिडल 50% वैल्यू, कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है, 2-3 नाम है इसके। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया IQR, और हम इसमें फाइंड आउट कर देते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, कौन सा है, QD। तो देखिए क्वार्टाइल QD का जो फॉर्मूला है वो है आपके Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 था आपके कितना 46.25 माइनस 21.071 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके 25.18 डिवाइडेड बाय
2, ये आ जाएगा आपके 12.59, 12.59। ठीक है, तो ये तो आपके हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ QD। कोफिशिएंट ऑफ QD की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो Q3 आपका 46.25 माइनस 21.071 डिवाइडेड बाय 46.25 प्लस 21.071। ठीक है, यहाँ तक तो आपके आ जाएगा 25.18, और जब आप ऐड करोगे इनको ये आ जाएगा आपके 67.321। ठीक है, 67.321, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। तो देखिए डिवाइड करने पे आपके आएगा, डिवाइड करने पे आपके कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आएगा 0.374। ये है आपके कोफिशिएंट ऑफ QD। ठीक है, तो देखिए 3 चीज़ें पूछी थी हमसे, हम क्वेश्चन देखते देखिए 3 चीज़ें आपसे पूछी गई थी। एक तो मिडिल 50% जो हमने कैलकुलेट किया, एक आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, मिडिल 50% वाला तो आपको ये दिख ही गया, ये हो गया, और एक हमने ये कैलकुलेट किया। आपको देखिए कैलकुलेट करना है ये वाला मिडिल 80% वाला, जो कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको P90 P10 कैसे निकालते हैं वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाया है और पूरा अच्छे से सिखाया है। ठीक है, तो उसको अप्लाई करके आप ये मिडिल 80% वाला जिसे हम परसेंटाइल रेंज कहते हैं, यह आप कैलकुलेट